गुड आफ्टरनून। मैं हूँ गिनी अनेजा और मैं आई हूँ आज दोबारा नंबर 4 के बारे में बात करने। कल जो मैंने वीडियो किया था उसके अंदर मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, तो इस वजह से मुझे उस गलती को सुधारने के लिए कल का वो वीडियो डिलीट करके आज एक नया वीडियो बनाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने कहा कि राहु जो है, जो 4 नंबर के साथ जिसका ताल्लुक है, वो शरीर है सांप का। नहीं, वो शरीर नहीं है, वो सर है सांप का। थैंकफुली कल इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे ये याद दिलाया, एक लड़की ने। आई एम सो थैंकफुल टू हर। तो मैंने सोचा कि तुरंत पहले उस वीडियो को डिलीट करूं और आज नया वीडियो बनाऊं। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं बदला। 4 नंबर के लोग धरती माँ से जुड़े हुए होते हैं, राहु से जुड़े हुए होते हैं, सोचते बहुत हैं लेकिन काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन डिप्रेशन में जाने की उनके चांसेस होते हैं। डिप्रेशन में जाने के चांसेस तब होते हैं अगर उनके हाथ में काम ना हो। तो अगर उनको किसी न किसी काम पे लगाए रखो तो कोई डिप्रेशन में नहीं जाते। थोड़ा सा ये नंबर अनलकी है इस हिसाब से कि पैसे की दिक्कत, थोड़े साल अच्छे गुजरे, उसके बाद फिर सडनली पैसे की दिक्कत आ गई, फिर थोड़े साल अच्छे गुजरे, फिर कोई पैसे की दिक्कत आ गई। इस तरह का कुछ होता रहता है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस 4 नंबर के पीछे कौन सा नंबर है और 4 नंबर के आसपास कौन से नंबर हैं। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार बहुत से नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें 4 नंबर के होते हुए भी, और ऑफकोर्स डिपेंड करता है कि 4 नंबर आपका कहाँ है। तो ये लोग मेहनत करने से नहीं डरते, लेकिन दिक्कत ये है कि ये थोड़े से आलसी होते हैं। और जब मैं कहती हूँ थोड़े से आलसी, तो मैं पूरी तरह से सही नहीं बोल रही, क्योंकि बहुत आलसी हो सकते हैं, लेकिन जब इनके सर पे तलवार लटकती है ना, तब ये उठते हैं और तब ये पूरी जिम्मेदारी से और पूरा काम सही से करते हैं। वरना छोटे मोटे कामों की तो इनसे उम्मीद ही मत करो। हाँ, इनसे कहो कि कोई पहाड़ खोदना है, ये जाके वो कर देंगे, लेकिन अगर कहोगे कि बाजार से जाके ये चीज ले आ, तो बोलेंगे हाँ बाद में लाता हूँ, कल लाता हूँ, परसों लाता हूँ। यही होता रहेगा और आखिरकार आपको जाना पड़ेगा वो चीज लाने के लिए। तो वैसे तो ये लोग बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं, इनसे बेवफाई की उम्मीद करना ही मत। लेकिन अगर किसी ने इनसे बेवफाई की तो ये उसे कभी माफ नहीं करेंगे, हमेशा उस बात को याद रखेंगे, क्योंकि इनकी मेमोरी बहुत तेज होती है, इनकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी होती है। अब ये लोग अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इनका थोड़ा सही दिमाग नहीं है, या घूम गया, या नंबर गलत जगह पर है, तो ये झूठे हो सकते हैं। बहुत ही खामोश रहने वाले, 7 नंबर की तरह खामोश रहने वाले। लेकिन खामोश रहने से मतलब है, अगर दूसरे नंबर है तो बोलेंगे बहुत, लेकिन दिक्कत ये है कि मन में बहुत छुपा के रखते हैं बातें। आसानी से इनसे कोई बात उगलवाना कोई आसान नहीं है। ये इनको इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और जब तक आप इनकी, अगर उन्होंने कोई गलती भी कर दी है तो उन्हें प्यार से या घुमा फिरा के उनकी गलती बता दो। लेकिन अगर उन्हें डांट दिया या उनसे कुछ कह दिया कि मतलब उनकी बेइज्जती कर दी, या किसी के सामने उन्हें कुछ कह दिया, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो जिंदगी भर आपको कभी माफ नहीं करेंगे इस चीज के लिए। ये जो होते हैं, ये बहुत भगवान में विश्वास रखने वाले होते हैं, और इतने ज्यादा कई बार ऐसे फैनेटिक्स हो सकते हैं कि इनको ये लगेगा कि मेरा धर्म ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, वरना और कोई दुनिया में सारे धर्म झूठे हैं या कोई धर्म है ही नहीं। लेकिन अगर ये भगवान में विश्वास नहीं रखते तो फिर ये कर्म में विश्वास रखते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं। मतलब या इस तरफ या इस तरफ, इनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं होता, ये उसमें यकीन ही नहीं करते। बहुत ढीठ हो सकते हैं कई बार। अगर ये नंबर गलत जगह पर है तो गंदा दिमाग हो सकता है इनका।
जिद्दी हो सकते हैं, बहुत हुक्म चलाने वाले हो सकते हैं। इनका ये मानना है कि जो मैं सोचूं, मैं जो कहूं वही सही, बाकी सारी दुनिया गलत, तो जो मैंने कहा है वो होना ही चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि उनके बाकी नंबर्स क्या हैं, इसलिए ये मत सोचना कि हर 4 नंबर वाला ऐसा होता है, थोड़ा बहुत। उसके अलावा अगर ये नंबर के साथ कुछ नंबर और हैं जो जुड़े हुए हों, तो ये क्रिमिनल्स हो सकते हैं, खून कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं, कोई भी गलत हरकत कर सकते हैं। और इनको ये सब करते वक्त जरा सी भी झिझक नहीं होगी। इनको लगेगा तो क्या हुआ, मतलब मैंने ये कहा, अगर इसके अलावा कुछ और नंबर्स ऐसे हैं या उनकी जिंदगी में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा होगा। तो आमतौर पे ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, और धार्मिक लोग होते हैं, और वफादार होते हैं, मेहनती होते हैं, और अगर किसी के लिए काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, बेईमानी नहीं करते। लेकिन जब करने पे उतरेंगे तो आप जान भी नहीं पाओगे। 7 और 4 नंबर दोनों ऐसे होते हैं, और अगर किसी के चार्ट में ये दोनों नंबर हैं तो अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और बुरे हैं तो हाय तौबा। दूसरा, इनकी आंखें थोड़ी सी धसी हुई होती हैं अंदर, और इनका सर थोड़ा गोल होता है, और गोरे होते हैं तो बहुत गोरे होते हैं, काले होते हैं तो फिर काले होते हैं, काले, सांवले नहीं। और पैसे की ये बहुत कीमत करते हैं, पैसे को बहुत कीमत देते हैं, दे वैल्यू मनी अ लॉट। और इसलिए क्योंकि एक एक पैसे के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, तो उन्हें पता है कि पैसे के लिए मेहनत करने का मतलब क्या है, इसलिए वो पैसे की बहुत कीमत करते हैं। हेल्थ का जहाँ तक ताल्लुक है, एलर्जीज होती हैं, गठिया होती है, इनको पेट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, वैरिकोज वेन्स होता है, वो जो नसें दिखती है ना टांगों में या शरीर पे कहीं कहीं, और उसकी वजह से खुजली होती है, वो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं। बाल, नाखून और दांत इनके खराब होने के चांसेस हैं। बोन्स, हड्डियों में दिक्कतें आने के चांसेस हैं, जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कई बार हड्डियां कमज़ोर होने के चांसेस हैं, घुटनों में दिक्कत आ जाती है, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम आ जाती है। और करियर का जहाँ तक सवाल है, राहु जो होता है वो शनि का छोटा भाई होता है, तो शनि और राहु की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं ये 7 नंबर की तरह बहुत डिटेल ओरिएंटेड और बारीकी को ध्यान में रख के काम करने वाले होते हैं। तो ये हीलर्स हो सकते हैं, खाना बनाने वाले बहुत अच्छे हो सकते हैं। हीलर्स मतलब जो रेकी और प्राणिक हीलिंग वगैरह करते हैं। जेमोलॉजिस्ट्स जो पहाड़ खोद के जो क्रिस्टल्स निकालते हैं ना, मतलब ये क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स हम लोग यूज करते हैं, ये वाले क्रिस्टल्स, जो पहाड़ या जमीन खोद के जो कोयला निकालते हैं, तेल निकालते हैं, वो हो सकते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले हो सकते हैं, सड़क बनाने वाले हो सकते हैं, डॉक्टर्स, सर्जन्स हो सकते हैं, स्किन कॉस्मेटोलॉजिस्ट, या वो जो स्किन ऑपरेशन करके जो चेहरा बना देते हैं लोगों का, वो हो सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह, हेयर ग्राफ्टिंग, ये चीज़ें करने वाले। नेल्स के पार्लर जो होते हैं वो हो सकते हैं। बारीकी से जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो हो सकते हैं। मिट्टी की वो मूर्तियां जो बनाते हैं, पत्थर की मूर्तियां जो बनाते हैं, वो हो सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनको विज्ञान और गणित खास करके का बहुत समझ होती है, ज्ञान होता है, बिना पढ़े पास हो सकते हैं ये क्लास में इन 2 सब्जेक्ट्स में, और बहुत तेज होते हैं उसमें।
लॉयर्स हो सकते हैं, राइटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, कहानियाँ बहुत अच्छी लिख सकते हैं, गाने बहुत अच्छे लिख सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। मतलब जो लोग म्यूजिक बनाते हैं ना गाने का, जैसे ए आर रहमान है, उस तरह के हो सकते हैं। मुझे उसका बर्थडे नहीं पता, लेकिन उस तरह के म्यूजिशियंस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर बाकी के नंबर्स उनके मैच करते हैं उसके साथ तो। दूसरा, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के ये लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड हो गया, HR डिपार्टमेंट का हेड हो गया, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, प्लानर्स, एडमिन्स, सेक्रेटरीज, इस तरह की, इनके लिए नौकरी ज्यादा सूट करती है। और अगर बिजनेस करना है तो इन्हें उस चीज में बिजनेस करना चाहिए जो जैसे कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो गया, बिल्डिंग्स बनाना, घर बनाना, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन का सामान जो है वो बनाना या बेचना, मतलब डिपेंड करता है उसमें कौन सा सामान। उसके अलावा फार्मिंग, गार्डनिंग, पेड़ पौधे, जैसे नर्सरीज होती हैं पेड़ पौधे बेचने की, फ्लोरिस्ट्स होते हैं जो फूलों की दुकानें होती हैं, पौधों की दुकानें होती हैं, खेती होती है, खेती करना, और सब्जियां, फल के खेत। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसमें वो उन्हें बहुत फ़ायदा होता है और उन्हें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। उसके अलावा अगर ये घर का नंबर है तो बहुत स्टेबिलिटी रहेगी घर में, लेकिन कुछ सालों में हो सकता है कि घर में जो इंसान काम करता है उनकी नौकरी या तो जाती रहे या उनको काम बदलना पड़े। दूसरा ये है कि अगर फोन नंबर है तो ये काम की बातें करेंगे, काम के अलावा बहुत ज्यादा बात करने का इनको कोई शौक नहीं है, फालतू की बातें करने का। मतलब ये बोल नहीं सकते। जैसे अगर ये एक बाप है तो वो कभी अपने बच्चों को बोलेगा नहीं हाउ आर यू बेटा, आई लव यू, ओके, नहीं, ये सब नहीं होता। हाँ, वो ये बोलेगा कि वो इस तरह का इंसान है जो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखता है और बोलता है आज आपका एग्जाम कैसा रहा, आपने ठीक से पढ़ाई की कि नहीं, आपकी टीचर ने क्या कहा, आपने खाना ठीक से खाया कि नहीं, आपको रात को नींद तो अच्छे से आती है, आपको खिलौने कौन से चाहिए नहीं पूछेगा। वो ये बोलेगा कि आप जिस कला में भी बेहतर हो, मतलब कर सकते हो, उस पर ध्यान दे रहे हो या नहीं, स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हो या नहीं, या अगर बीवी के साथ उनका रिश्ता है, जैसे माँ बाप के साथ हो सकता है बहुत ज्यादा वक्त ना स्पेंड करे, लेकिन ये क्या हो गया, ओके, माँ बाप के साथ इंस्टाग्राम में कोई दिक्कत आ रही है, सॉरी, माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा वक्त ना स्पेंड करें, लेकिन माँ बाप का ध्यान पूरी तरह से रखेगा। बीवी है तो उसके साथ बहुत रोमांटिक शायद ना हो, लेकिन उसकी हर ज़रूरत पूरी करेगा। और उसके अलावा उसका सारा प्यार सिर्फ बेडरूम में निकलता है बीवी के ऊपर। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरह के बहुत हेडस्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। 4 नंबर है, धरती माता से रिलेटेड है, तो पैसों से रिलेटेड है, फिजिकलिटी से रिलेटेड है, तो बहुत फिजिकल होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव, वर्बली नहीं होते हैं, फिजिकली एक्सप्रेसिव होते हैं। खैर, ये था नंबर 4। और पता नहीं अब इंस्टाग्राम पे क्या हो गया, यही वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे डालना पड़ेगा मैं दोबारा, तो चौथी बार तो मैं रिकॉर्ड करने से रही। तो एनीवे, अगर आपको ये अच्छा लगा हो और अगर आप किसी को जानते हैं जिसका नंबर 4 है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, अपने लिए जानना चाहते हैं आप, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है, वहाँ जाके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।